हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम टिप्स। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे एसएससी का एक पॉपुलर क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन लगातार एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओ केंद्र के साथ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में पी क्यू और पी आर दो ज्या हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। पीओ जीवा क्यू आर को, यानी जो पीओ है वो जीवा क्यू आर को बिंदु यस पर विभाजित करती है। ओ एस की लंबाई क्या होगी? ठीक है, सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं। ये हमने एक सर्कल बना लिया, इसमें एक केंद्र ओ है, ओ ले लिया हमने। दो जीवाएं हैं इसकी पी क्यू और पी आर, यानी कि एक कॉमन पॉइंट हो गया पी। ठीक है, इससे हमने दो जीवाएं खींच दी। एक जीवा हमने ऐसे खींच दी और एक जीवा ये खींच दिया। ठीक है, ये हमने दो जीवाएं खींच दी और ये दोनों बराबर हैं, यानी कि 12 सेंटीमीटर ये भी है और 12 सेंटीमीटर ये भी है। ठीक, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे P को केंद्र से मिला देते हैं। P को हमने केंद्र से मिला दिया और इसमें क्या कह रहा है, पीओ जीवा जो है क्यू आर को, यानी कि जो पीओ जीवा नहीं है यहाँ पे कॉमन लगा दीजिए, जो जीवा क्यू आर है उसको पीओ, यानी कि क्यू आर जीवा, यानी कि क्यू बिंदु ये होगा, आर बिंदु ये होगा, यानी कि अगर हम क्यू और आर को मिलाएंगे तो ये एक और हमारी जीवा तैयार हो जाएगी। तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि क्यू आर जीवा को पीओ जो है बिंदु एस पर काट रहा है, यानी कि पीओ ये एस बिंदु पे काट रहा है। हमें बताना है ओ एस की लंबाई, हमें ये लंबाई बताना है। हमने मान लिया ये लंबाई एक्स मान ली। ठीक है, और आपको पता है इस जो हमारा सर्कल है इसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। हम इसको ऐसे मिला देते हैं, ये हमारी 10 है, ये 10 है, तो ये भी एक त्रिज्या है, तो ये एक्स है, तो ये 10 - x हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखते हैं, हमारा एक केंद्र से किसी जीवा पे जब कोई बिंदु मिला, कहीं पे बिंदु पे मिलाते हैं, ठीक है, या लंब डालते हैं किसी जीवा पे, तो वो डिवाइड बराबर में करता है उसको, यानी कि जितना ये होगा उतना ये होगा। अगर हम इसको y ले लेते हैं तो ये भी हमारी y हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर हम ट्राइंगल किस में देखें, पी क्यू एस ओ में देखें, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, क्या, x² + y² = 100। इसी तरीके एक और इक्वेशन बना लेते हैं, किसी भी इससे ट्राइंगल से या इससे, बात एक ही है। ठीक है, हम इस ट्राइंगल से बना रहे हैं, हमारा y² प्लस, क्योंकि 90 है सब, 10 - x², 10 - x का होल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेंगे, y² + 10 यानी कि 100 + x² - 20x = 144। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। ठीक है, इस समीकरण में या इस समीकरण में या दोनों किसी में भी एक दूसरे को माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेकंड समीकरण में पहले वाले को माइनस कर दिया, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे नीचे वाला लिख लेते हैं, x² + y² बराबर 100, यानी कि माइनस माइनस माइनस, y² से y² कट गया, x² से x² कट गया। यहाँ पे हमारा बचा क्या, 100 - 20x बराबर 144 - 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, 20x को एक तरफ रखते हैं, बाकी को एक तरफ रखते हैं। तो जब 20x को एक तरफ रखेंगे, ठीक है, हमने 20x को एक तरफ रख लिया, उस साइड को ले लिए, बाकी इसको इधर ले आए, यानी कि 200 हो गया, और 200 और 144 माइनस, यानी कि कितना बचा हमारा, 56 बचा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 56/20। इसको डिवाइड कर लेंगे 2 बार, 16 बचा, 8 बार, यानी कि 2.8 सेंटीमीटर यहाँ से हमारा आंसर निकल आया। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है जो आपको, जब हम आप यहाँ पर जीवाएं खींचेंगे, ये अगर हम इसको सेंटर के आगे तक बढ़ा दिया, मान लो हमने इसको ऐसे ले लिया होता और इसको ऐसे ले लिया होता, ठीक है, तो फिर ये जो हमारी जो क्यू आर जीवा होती उसको ओपी कभी काटता ही नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो हमसे बोल रहा था कि ये पीओ जो है जीवा क्यूआर को काट रहा है, तो इस कारण हमने जो ये क्यू और आर जो थे वो पी के साइड में ही लिए, ठीक है। तो एक ही साइड पे तीनों बिंदु हमने इसी कारण लिए क्योंकि ये ओ जो हमारा ओपी है वो क्यूआर को कट कर रहा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहले अगर ऐसे सॉल्व करते नहीं मिलता तो फिर हमें ऐसा करना ही पड़ता। तो ये चीज़ आपको पहले समझ लेनी है कि कैसे इसको हम फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।